ओम शांति। आज आपका 18वें दिन का वरदान, जिस वरदान में आज परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि सरलता के साथ, इजीनेस के साथ साथ आपको अपने अंदर शक्तियां भी भरनी है। वो शक्तियां जो कि आपको सरलता के साथ साथ आपके मन और बुद्धि को बिल्कुल एक ही स्थिति में रखें सदा के लिए। ना ही आपको उत्तेजना आए, ना ही आपको क्रोध आए, ना ही आप बिल्कुल उदास हो जाएं। तो परमात्मा देखें क्या कहते हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वरदान। बाबा कहते हैं भोलेपन के साथ हम बच्चे परमात्मा पिता, जिनको हम भोलानाथ कहते हैं, द वेरी सिंपल लॉर्ड, जो कि हर बात में बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही भोलेपन से हमें हर चीज बता देते हैं, गहराई में लेके जाते हैं और हमें अपने सारे राज, इस सृष्टि के चक्र के, आत्मा का ज्ञान, सब कुछ झोली भर करके दे देते हैं। भोले हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन। ऑल माइटी अथॉरिटी मीन्स जिसके अंदर सारी शक्तियां हों, राइट और रॉन्ग की, किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। माया या तो किसी व्यक्ति से आती है, किसी परिस्थिति से आती है, तो उस समय उसको सहन करना, उसको सामना करना। तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में, कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। भोलापन ये मतलब नहीं कि आप बहुत ही भोले हैं दुनिया में, या आपको समझ ही नहीं है, उस बात की बात नहीं हो रही यहाँ पर। भोलापन अलग है यहाँ पर। सरलता, इजीनेस, भोला स्वरूप धारण कर लेती है, जो कि हम बहुत ही हर चीज को टेक इट इजी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम समझते नहीं कि कब किस समय माया हम पे वार कर देती है, कब किस समय कोई गलत परिस्थिति आने पर हम गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि हम बहुत टेक इजी कर रहे हैं या बहुत इजी टेक कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप देखें। तो सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। तो परमात्मा ने क्या कहा, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। कि किसी ने कुछ कह दिया, हम इजी चल रहे थे, मस्त मौला जैसे चल रहे थे, मस्त चल रहे थे, लेकिन अचानक किसी ने कुछ कह दिया, भोलापन हमारा उसी समय खत्म हो गया। कहते हैं ना कुछ लोग कि मैं तो हूँ देखने से बाहर बहुत इजी हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा मत चलाना, नहीं तो कुछ ना कुछ मैं कर दूंगा या बोल दूंगा, ऐसा कुछ दुख हो जाएगा। तो वहीं पर बात आ जाती है सारी, कि क्या मेरे अंदर भोलापन है, क्या मैंने अपने आप पे अटेंशन नहीं दिया, कि मेरी परिस्थिति आने पर क्या मेरे अंदर सहन करने की और सामना करने की शक्ति है कि नहीं। वैसा भोलापन नहीं। तो वह कहते हैं सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। किसने कुछ कहा, किसने किसी की और की बात कुछ बताई आपको, आपने उसको संभाल लिया, उस बात को आपने उस बात को सहन कर लिया। अगर आपको भी कुछ कहा गया, आपने उसको सहन कर लिया। किसी और के बारे में बात आपने कुछ सुनी, उसको संभाल लिया। आपके बारे में किसी ने कुछ कहा, किसी और ने आके आपको बताया, उसको भी आपने संभाल लिया। कि उस समय आपकी इजीनेस, टेक इट इजी खत्म हो जाती है और फिर आप दूसरा रूप धारण कर लेते हैं, मायावी रूप। नहीं, वो नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, भोलेपन है उनके अंदर, परमात्मा के अंदर, तभी तो सब कुछ राज बता देते हैं, हमें सारा ज्ञान देते हैं, सारे गुण शक्तियां सब कुछ निछावर कर देते हैं हमारे ऊपर, जो हम मेडिटेशन से और इस ज्ञान से सीखते हैं। तो जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। शक्ति स्वरूप मतलब किसी भी समय अगर आपने ढील दे दी अपने मन को, किसी ने कुछ कहा, आप उत्तेजना में आ गए, तो आप शक्ति स्वरूप नहीं है। आप भोलेपन में है, सरलता, आपको हर चीज में लाइफ सिंपल चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, आपको सरलता चाहिए। लेकिन कभी सिचुएशन आई तो उस समय अगर आपने अपनी शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति अगर आपने खो दी, तो फिर उस भोलेपन का कोई फायदा नहीं होता है, वो उल्टा पड़ जाता है। तो बाबा फिर कहते हैं ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया
सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। तो दिखाते हैं ना काली माँ का विकराल रूप, कि कोई भी हमारे अंदर के जो कलंक होते हैं, अगर हमारे अंदर कुछ गलती होती है, गलत बात होती है, तो उसको हम निकाल दें उस तरीके से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र यूज कर करके कलंक निकालें। जिस कर्म से हम अपने ऊपर कलंक लगवा देते हैं, अगर सहन नहीं कर पाए, क्रोध में आगे कलंक लग गया, सामना अगर उसको समा नहीं पाए हम, तो हमने इधर उधर की बातें और फैला दी और कलंक लग गया हमारे मन के ऊपर। तो इन चीज़ों को साफ करना। तो आज इस वरदान को आप फिर से सोचें गहराई से, क्या क्या अलग अलग तरीकों से अगर आप इसको समझ सकते हैं तो ज़रूर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा इसके बारे में, कि आपको क्या लगता है और किस तरीके से आप इस चीज़ को और गहराई से समझ सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।